हेलो डियर स्टूडेंट्स, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर से काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए आ रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करें पूर्वांचल विश्वविद्यालय जो आपका पेपर पैटर्न जारी किया गया था। आज हम लोग उसी टॉपिक पे बात करें क्योंकि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको पेपर पैटर्न्स के बारे में सारी जानकारी दी थी, क्योंकि आपको मालूम है कि जो आपका न्यू एग्जाम स्कीम है उसके तहत आपका जो पेपर होने वाले हैं वो 3 इनिंग्स में कंडक्ट होंगे। अब उसमें आपको मालूम है जो फर्स्ट इनिंग में आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड इनिंग बीएससी थर्ड सेमेस्टर एंड थर्ड इनिंग में आप कह सकते हैं कि यूजी और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम कंडक्ट होंगे। यहाँ पे हमने सभी चीज़ें आपको बताया था। उसके बाद जो आपका न्यू पेपर पैटर्न आया था, हमने इस टॉपिक पे भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। जो 2 घंटे का पेपर होने वाला है वह पेपर आपके 3 सेक्शंस को होंगे और तीनों सेक्शंस में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे और कितने क्वेश्चंस जो होंगे वो कितने मार्क्स के होंगे। हमने इस टॉपिक पे काफ़ी डिटेल में आप सबको डिस्कस करके बताया था और आपके सभी डाउट्स को क्लियर किए थे। बट कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा यह कहा गया कि सर जो इन्फॉर्मेशन आप बता रहे हैं वह इन्फॉर्मेशन क्या लीगल है, और अगर इन्फॉर्मेशन लीगल है तो इसकी नोटिस कहाँ पे है। उन्होंने हमारे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन दिया गया था उस पर डाउट क्रिएट किया था। उनको उस पर शंका हो रहा था कि सर ने जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो उनको सही नहीं लग रहा था। तो इसलिए मैं आप लोग को एक बार पुनः क्लियर करना चाहूँगा, इस प्लेटफॉर्म पे केमिस्ट्री बाय सत्येंद्र श्रीवास्तव को किसी भी प्रकार की कोई फेक न्यूज़ नहीं बताई जाती। अगर न्यूज़ जो भी रियल न्यूज़ रहती है, जो भी सही न्यूज़ रहती है, वही हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई डाउट्स को आप अपने मन में मत रखिए कि जो इन्फॉर्मेशन आपको इस प्लेटफॉर्म पे दिया जा रहा है उसमें किसी प्रकार की कोई शंका हो सकती है। यदि हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं रहती पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की, हम आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो ही नहीं बनाते। ये नहीं कि आपको फालतू इस यूट्यूब चैनल पे एंगेज रखने के लिए फालतू किसी न किसी टॉपिक पे झूठी वीडियो बना के आप लोग को यहाँ पे दिखाते रहें। यह ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल आप सबके लिए है। अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी वीडियो आपको शेयर किया जाता है, वीडियो अपलोड की जाती है, ये मान के चलिए आपकी 99.9% वीडियो आपकी क्या होती है, 100% सही होती हैं। आज हम उसी चीज़ की प्रूफ आप सबके लिए लेके आए हैं। तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर से रिलेटेड सभी प्रकार के अपडेट्स व इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। आइए शुरू बात करते हैं। देख सकते हैं कि जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय के द्वारा कल 18 नवंबर को एक नोटिस जारी किया गया, वहां पे लिखा हुआ है कि साफ शब्दों में कि यहाँ पे देख सकते हैं कि सर संबंधित को सूचित किया जाता है कि परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 6/11/2023 में विश्वविद्यालय के सत्र 2023 और 24 की स्नातक पाठ्यक्रम के विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं निम्न अनुसार आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। तो जैसा हमने आपको बताया था कि जो आपका यूजी की परीक्षाएं होंगी वो आपकी किस प्रकार से कंडक्ट होंगी, जिसके अकॉर्डिंग आपकी पेपर कंडक्ट होंगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं और सभी पॉइंट्स पे वन बाय वन हम आपको डिस्कस करके बताने जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपकी जो परीक्षा कंडक्ट होगी वो कितने पारियों में कंडक्ट होगी और कितने बजे से कितने बजे तक आपकी पेपर कंडक्ट होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जो आपकी फर्स्ट इनिंग होगी सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। आप सबको मालूम है जो आपके पेपर्स होने वाले हैं वो आपके 2 घंटे के पेपर होने वाले हैं। तो जो फर्स्ट इनिंग होगी सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। सेकेंड इनिंग की अगर हम बात करें, यहाँ पे 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक होने वाले हैं। थर्ड और लास्ट जो इनिंग होगी वो आपकी 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक आपकी पेपर कंडक्ट होंगे। तो आप देख सकते हैं जो 3 पारियों में आपका पेपर कंडक्ट होने वाला है, कब से कब और कितने बजे से कितने बजे तक आपका पेपर कंडक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पेपर पैटर्न। आपकी जो पेपर पैटर्न होंगे किस प्रकार होंगे, जैसा हमने आपको पहले ही बताया है। आपका जो पेपर पैटर्न होगा वो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए आपका जो होगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, सेक्शन बी आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और जो सेक्शन सी होंगे वो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। अगर हम शब्दों की बात करें तो आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 2 खंड ख में, अब देखिए सॉरी प्रथम खंड क में कुल 10 प्रश्न होंगे। जैसा आप सबको मालूम है जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं वे आपके 10 क्वेश्चंस होते हैं और सभी क्वेश्चंस आपको करने अनिवार्य होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे तथा अधिकतम शब्द सीमा जो आपके 50 वर्ड होंगे प्रत्येक प्रश्न हेतु। मतलब कहने का मतलब एक प्रश्न का उत्तर आपको 3 नंबर का होगा और उस क्वेश्चन का जो आपको आंसर देना होगा कम से कम वो आपको 50 वर्ड्स में आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना होगा। कुल प्रश्न 30 अंक का होगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर अब बात करते हैं, जैसा आपको मालूम है कि अगर सेक्शन ए में आपके 10 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन आपके 3 नंबर के हैं तो कितने नंबर के हो गए भैया, 30 नंबर के। आपका सेक्शन फर्स्ट हो गया और जो सेक्शन फर्स्ट में सभी क्वेश्चन आपको मिनिमम 50 वर्ड्स में करने होंगे। ठीक है भैया, अब बात करते हैं सेक्शन ख, सेक्शन बी जो आपके होंगे। इसमें कुल आपके 8 प्रश्न होंगे। 8 प्रश्न में से सिर्फ आपको 3 प्रश्न करने होंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको टोटल प्रश्न कितने दिए जाएंगे, 8 प्रश्न, और 8 में से सिर्फ आपको 3 प्रश्न करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न अब आप देख सकते हैं कि वो 10 अंक के होंगे एवं अधिकतम
शब्द लिमिट की बात करें तो 200 शब्द में आपको यह प्रश्न लिखने होंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम बात करें सेक्शन बी में आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं और सभी क्वेश्चंस आपके 10 नंबर के होंगे, तो ये भी कुछ सेक्शन बी भी आपका 30 नंबर का हो गया और सेक्शन ए भी आपका 30 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन ए में आपको 50 वर्ड पर क्वेश्चंस लिखने होंगे और सेक्शन बी में आपको 200 वर्ड पर क्वेश्चंस आपके आंसर देने पड़ेंगे। अब लास्ट अगर हम बात करें सेक्शन सी में आप देख सकते हैं आपको टोटल 4 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें से सिर्फ आपको एक प्रश्न करने होंगे। प्रश्न आपको 15 अंक देंगे। आप कह सकते हैं कि जो एक क्वेश्चन आपको करने होंगे वे क्वेश्चन आपके कितने नंबर के होंगे, 15 नंबर के होंगे। अब इसके लिए बता दें, अधिकतम शब्द सीमा जो होंगी 500 वर्ड की होंगी। अब आप देख सकते हैं टोटल अगर हम बात करें, आपका सेक्शन ए 30 नंबर का होगा, सेक्शन बी अगेन 30 नंबर और सेक्शन सी आपका 15 नंबर का होगा। और आपको मालूम है आपकी जो पेपर कंडक्ट होगी वो 75 नंबर का पेपर होते हैं। इस प्रकार आपके 75 नंबर का जो पेपर कंडक्ट होगा वो इस प्रकार से होगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे अगर आपको किसी प्रकार के फर्दर डाउट्स होते हैं तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पेपर संबंधित हमारा पेपर किस प्रकार से होगा, क्योंकि बहुत से बच्चों के द्वारा यह भी अफवाह फैलाई कि जो पेपर होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। एमसीक्यू बेस्ड पे पेपर नहीं होने वाला, पेपर आपका रिटन होने वाला है। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा आपको फैसिलिटी दी गई है। 8 क्वेश्चन में सिर्फ आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, 4 क्वेश्चन में सिर्फ आपको 1 क्वेश्चन करने हैं। कह सकते हैं कि यदि पेपर जल्दी हो रहा है तो उसका कंप्लीट सोल्यूशन आप सबको पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जा रहा है, जहां पे आपको किसी भी प्रकार की कह सकते हैं बर्डन का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। यदि आप 50% सिलेबस भी अच्छे से पढ़ के जाते हैं, ये 100% गारंटी है आप 100% क्वेश्चन करके आएंगे। अगर आप 50% सिलेबस भी पढ़ के जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं 8 प्रश्न में से सिर्फ आपको 3 प्रश्न करने हैं, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे हर एक क्वेश्चन करने के लिए आपको 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। कहने का मतलब 8 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि इफ आप 50% भी सिलेबस अच्छे से पढ़ के जाते हैं, देन नो डाउट आप 100% क्वेश्चन से कम करके आएंगे। आपको सभी क्वेश्चंस आसानी से आ जाते रहेंगे, क्योंकि आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस बहुत हैं। विषम सेमेस्टर की जो परीक्षाएं 21/11/2023 से निर्धारित थी, वह परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है। संशोधित परीक्षा कार्यक्रम शीघ्र ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। कृपया तदनुसार अवगत होते हुए आवश्यक कार्यवाही करने एवं समस्त छात्रों को अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी जो आपकी 21 नवंबर से जो परीक्षा होने वाली थी, जिसका टाइम टेबल जारी कर दिया गया था, उसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया। अब अपरिहार्य कारण क्या था, हमने आज सुबह वीडियो बना के आपको बता दिया था कि लगभग पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में 79,000 ऐसे बच्चे थे जो अभी तक अपना एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं फिल कर पाए थे। इन सभी स्टूडेंट्स को देखते हुए पूर्वांचल यूनिवर्सिटी एक बार इन लोगों को पुनः 2 दिन का मौका दिया, जहाँ पे ये अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर लें और आने वाले डेट में जब यूनिवर्सिटी के द्वारा टाइम टेबल जारी किया जाए, वहाँ पे ऐसा ना हो पाए कि कोई बच्चा अपना एग्जामिनेशन फॉर्म ना फिल कर पाए हो, इस कारण वो अपना एग्जाम ना दे पाए। इसलिए पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा अंतिम अवसर प्रोवाइड करते हुए सभी स्टूडेंट्स को 20 नवंबर तक एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का ऑर्डर दे दिया गया था, दिशा निर्देश दे दिया गया था और 21 नवंबर तक उसकी हार्ड कॉपी आप अपने कॉलेज में सबमिट कर देंगे, जिसके बाद आपकी एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। और अब देखिए, एक चीज़ मैं फिर से आपको बताने जा रहा हूँ, जहाँ तक खबर आने वाली है, खबर आ रही है, वहाँ पे संभव ही होगा कि शायद आपका 28 नवंबर से परीक्षा स्टार्ट हो जाए। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक्सेप्शन बता रहा हूँ, शायद ही 28 नवंबर से आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी। ये डाउट मेरे न रहिए कि परीक्षाएं हमारी 5 दिसंबर से स्टार्ट होंगी, नहीं। आपकी जो परीक्षाएं स्टार्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी बन रही है, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो लगभग 28 नवंबर से आ रही है। बट अभी इसके बारे में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन या कंप्लीट श्योरिटी के साथ कोई भी चीज़ नहीं बता पाएंगे। अगर आपका टाइम टेबल आता है, पेपर 28 नवंबर से होता है तो ठीक है, नहीं तो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी टाइम टेबल आएगा, जो भी डेट आएगा, उस टॉपिक पे, उस विषय में तब हम लोग बात करेंगे। लेकिन एक प्रिडिक्टेड डेट, जो अनुमानित डेट बताई जा रही है, वो उम्मीद है कि आपकी 28 नवंबर से आपकी परीक्षाएं एक बार पुनः स्टार्ट हो सकती हैं। अब बात करते हैं पीजी के स्टूडेंट्स। पीजी के स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं कि सर हम लोग का एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होगा। तो आप भी ध्यान रखिएगा, जितने भी पीजी के स्टूडेंट हो, चाहे आप एमए के हों, चाहे आप एमएससी के हों, चाहे आप एमकॉम के हों, आप सबका भी पेपर इन्हीं यूजी के स्टूडेंट्स के साथ ही होगा। आप लोग का भी एग्ज़ाम में भी अगर इनका 28 नवंबर से स्टार्ट होगा तो आप मान के चलिए आपका दिसंबर के फर्स्ट वीक 4 या 5 दिसंबर से आपका भी पेपर स्टार्ट हो जाएगा। और ये कोशिश किया जाएगा कि जो आपका पेपर है वह 23 दिसंबर के पहले ख़त्म करने की कोशिश किया जाएगा, कि जिसमें आपका पेपर 23 दिसंबर से पहले आपका पेपर कंप्लीट हो जाए और उसके बाद आपकी कॉपी की चेक किया जाएगा। उसके बाद फिर रिजल्ट डिक्लेयर होगा। यहाँ पे भी आपको हमने
कल की एक वीडियो में यह भी बताया दिया था कि यूनिवर्सिटी के द्वारा यह भी नोटिस जारी कर दिया गया है कि सभी कॉलेजों में कि अपने मिड टर्म एग्जाम साथ ही साथ जितने भी प्रैक्टिकल एग्जाम है, वाइवा एग्जाम है, इनको कंडक्ट कराया जाए, जिससे ऐसा ना हो जाए कि विंटर वेकेशन के बाद फिर से जब कॉलेज खुले तो बच्चों को प्रैक्टिकल और वाइवा और मिड टर्म एग्जाम बचा रहे और उसके बाद रिजल्ट्स डिक्लेयर करने में डिले हो। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए पूर्वांचल यूनिवर्सिटी ने यह दिशा निर्देश इसके लिए भी जारी कर दिया गया है कि सभी स्कूल कॉलेज में जो भी यूजी और पीजी की कक्षाएं चल रही हैं उन सभी चीज़ों में आपके यूजी और पीजी की मिड टर्म एग्जाम वो प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट कर दिया जाए। और इसी सब को देखते हुए टीडीपीजी कॉलेज में, राज कॉलेज में, सिया कॉलेज में, मोहम्मद हसन कॉलेज में हर जगह मिड टर्म और प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट कर दिया गया है। तो सभी स्टूडेंट अपने कॉलेज के संपर्क में रहें, अपने कॉलेज से लगातार कॉन्टैक्ट में रहें कि किस डेट में उनका मिड टर्म एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम, वाइवा एग्जाम हो रहा है और अगर डेट आती है तो वहाँ पर संपर्क करके अपना एग्जाम दे दें। अन्यथा किसी प्रकार की अगर छूट जाएगा एग्जाम देन आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। फर्दर किसी प्रकार अपडेट व इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय।